आज जब लोगों के ऊपर मुसीबत आती, क्या रिकॉर्ड बताएंगे कि चर्च में से चोरियां की हैं, व्यभिचार किया है, कितनी सिगरेट पी है, कितनी ब्लू मूवीज देखी हैं। आप जैसा बीज आज बो रहे हो सकता आपको फील ना हो रहा हो, लेकिन आप काटने के लिए भी तैयार रहें जो आप बो रहे हैं। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, आप सबों को जय मसीह की। हमारे यूट्यूब चैनल में आप लोगों का मैं हृदय की गहराई से स्वागत करता हूं। तो आइए मैं आप लोगों को अंकुर नरुला सर जी का इम्पोर्टेंट जो मैसेज है उनको मैं आप लोगों को सुनाऊंगा। उसके बाद हम लोग आगे बात करेंगे। यहाँ पर देख सकते हैं प्रभु सब चीज़ों का न्याय करेगा, इसके टॉपिक में देख सकते हैं अंकुर नरुला सर जी ने वीडियो बनाया है। तो आइए उस मैसेज को सुनते हैं, फिर आगे हम लोग बात करते हैं। मेरे प्रियो, स्वागत है खुदावंद की प्रेजेंस में, और मेरा आज बिलीव है आप जब परमेश्वर के वचन को सुन रहे होंगे, वो ताज़ा भेद, ताज़ा कलाम, इसलिए वचन कहता है कि मेरे रोज़ की रोटी मुझे रोज़ देना। क्योंकि जब आप खाना खाते हैं तो आप रोज़ फ्रेश बनाते हैं। अगर आप नहीं बनाते हैं, कैन वाला खाते हैं, तो बीमार हो जाते हैं, लंबा समय नहीं खा सकते। और परमेश्वर ने कहा जो हमें फ्रेश परमेश्वर देता है, और जब वो ताज़ा वचन आता है वो आपकी सोल्स को, आपकी आत्माओं को, आपकी आत्मिक जिंदगी को नरिश करता है, उन्हें ब्लेस करता है। उन शैतानी अटैक्स को, उन जख्मों को, शैतान की डाली हुई गंदगी को, कंफ्यूजन्स को, फियर को, डर को वो ख़त्म करता है जब आप आज ये परमेश्वर के ताज़े वचन को सुन रहे हैं। मैं आपको इनकरेज करना चाहता हूँ कि परमेश्वर की आशीष लेना आसान है, लेकिन हो सकता है कि सालों साल लोग इस आसान ट्रुथ से, आसान सच्चाई से दूर रहें। आज हमें ऐसे क्रिश्चियन नहीं बनना है जो वचनों को अपने बेनिफिट के लिए एक टोटके की तरह इस्तेमाल करता है, लेकिन वो कहीं पहुंच नहीं पाता, क्योंकि वो आधी सच्चाई तक ही पहुंचता है। जब आप बाइबल पढ़ते हैं, एक वचन में लिखा है, परमेश्वर कहता है कि मैं तेरी हर घटी को महिमा सहित मसीह यीशु में पूरा करूंगा। लेकिन एक आदमी जब इसे पढ़ता है और क्लेम करने लगता है कि प्रभु तूने लिखा है, लेकिन वो ये नहीं देखता कि क्यों लिखा है, पौलुस ने ये किसको लिखा है। और उसके आगे पीछे जब वो पढ़ता है तो उसे मालूम होता है कि पौलुस ने ये उन लोगों के लिए लिखा था जिन लोगों ने पौलुस के मिशनरी कामों के लिए उसकी फाइनेंशियली सहायता की थी। अगर आप बाइबल में पौलुस की जीवनी को पढ़ेंगे तो सबसे अधिक नए नियम की पत्रियां पौलुस ने लिखी हैं। आज अगर आप यूरोप साइड चले जाएंगे, जो दुनिया की बेस्ट साइट्स हैं, आप वेनिस चले जाएं, जो हर जगह, हर मूवी में जिसको दिखाया जाता है, पानी पे बसा हुआ जो शहर है, पानी के ऊपर शहर बसा है, और उसकी गलियों में अगर आप घूमेंगे, हर गली में आपको एक ब्यूटीफुल चर्च मिलेगा। और वचन क्या कहता है कि पौलुस कहता मैं इतना प्रचार कर चुका हूं इस एरिया में कि मेरी प्रचार करने की अभी जगह नहीं बची, मैं सबको प्रचार कर चुका हूं। वो बेदारी पौलुस की वजह से शुरू हुई। और आप यूरोप में चले जाएं, आपको कितनी चर्चिस मिलेंगी। इंग्लैंड में अगर आप चले जाएं तो आपको हर गली में चर्च मिलता था, संडे हर व्यक्ति चर्च अटेंड करता था। लेकिन धीरे धीरे जब वो शारीरिक हुए, वचन को तोड़ना शुरू किया, देशों के ऊपर कब्जा करना शुरू किया, तो परमेश्वर ने और शारीरिक रूप से सोचना, ह्यूमैनिटी आगे आ गई और स्पिरिचुअलिटी पीछे रह गई। तो क्या हुआ, आज वहां की टॉप की पोजीशंस अन्य जातियों के पास है, क्रिश्चियंस के पास नहीं। लेकिन ऐसे देश है जहां पर चाइना, और बाइबल कहती है ये गोल्डन टाइम है, क्योंकि आप डायरेक्ट क्या परमेश्वर को दे सकते हो। मैं आपको बता सकता हूं, क्रिश्चियंस के लिए पहली सेवकाई सुसमाचार है। भूखों को खाना खिलाना परमेश्वर के वचन में लिखा है, लेकिन ये सुसमाचार के नीचे आती है। फर्स्ट प्रायोरिटी सुसमाचार, या वो व्यक्ति जो सुसमाचार सुना रहे हैं उनको किस तरह से हमें प्रोटेक्ट करना है, किस तरह से उनको, उनके लिए प्रार्थना करनी है, किस तरह से उनको आगे लेके जाना है, हेल्प करनी है। लेकिन आज ये सैड थिंग है कि लोग अपने पेट के सगे हैं, परमेश्वर के नहीं। आज अगर हमने ब्लेसिंग को लेना है, आशीष को लेना है, और एक बार और हमें याद रखनी है कि ये धरती मिट्टी से बनी है और आपका शरीर मिट्टी से बना है। आप जैसा बीज आज बो रहे हो सकता आपको फील ना हो रहा हो, लेकिन आप काटने के लिए भी तैयार रहें जो आप बो रहे हैं। क्योंकि आज जो पवित्र आत्मा आपको कह रहा है, ये बड़ी सीरियस बात है कि हमारा हिस्सा सुसमाचार में क्या है। क्या हम आशीष के हकदार हैं या श्रापित होने को हैं? आज हम इस बात को समझें
अपनी ज़िंदगियों को गैदर करें, फिर से इनको इकट्ठा करें, अपनी फैमिली को बिठाएं और बात करें कि हमारी पूरी फैमिली, हमारा टारगेट, हमारी लाइफ सुसमाचार के आसपास होनी चाहिए, सेवकाई के आसपास हमारी ज़िंदगी होनी चाहिए। अपने बच्चों को चर्च में सेवा करना सिखाएं, जाते जाते 10 दरियां फोल्ड करना सिखाएं, जाते 10 चेयर साफ करना सिखाएं, कुछ करना सिखाएं परमेश्वर के राज्य के लिए, पम्फलेट्स बांटना, सुसमाचार देना, वफादार रहना परमेश्वर के घर के साथ, उसके दास के साथ, प्रभु के साथ सबसे बड़ा सिखाएं। क्योंकि अगर हम परमेश्वर की आशीष को चाहते हैं तो मैं आपको बता रहा हूं, ये सिर्फ आमीन बोलने से नहीं आएगी। हमें खड़े होना होगा प्रार्थना में, फाइनेंशियल सपोर्ट में, हमें खड़े होना होगा फास्टिंग में, खड़े होना होगा, हमें एक्स्ट्रा कुछ करना होगा। वो सिर्फ पैसों से नहीं होता है। आपके पास कोई वरदान है, कोई गिफ्ट है, आपके पास कोई पहुंच है, एक्स्ट्रा आपको इस तरह से बिहेव करना होगा कि दिस इज द लास्ट डे, मैं अपना ऊपर तक जोर लगा दूं इस काम को करने के लिए। क्योंकि परमेश्वर का राज्य जितनी तेजी से फैल रहा है, क्योंकि ये संसार का राज्य नहीं है, आज हमें ये समझना होगा कि मुझे अपना जीवन सेवकाई के आसपास ही बोना होगा। और फिर देखिए क्या होता है, देखिए कैसे वो स्वर्ग खोलता है, फिर देखिए कैसे वो लोगों को भेजता है, फिर देखिए क्या क्या वो आपकी जिंदगी। तो मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, अभी आप लोगों ने पूरा वीडियो देखा है, जिसमें देख सकते हैं अपोस्टल अंकुर नरोला सर जी ने कैसे अपने प्रचार के दरमियान बहुत ही अच्छा मैसेज को यहाँ पर हर एक मसीह भाई बहनों को बताया है, जिसे आप लोगों ने पूरा भी देखा है। देख सकते हैं ऐसे ही अद्भुत रीति से अपोस्टल अंकुर नरोला सर जी ने अपने मैसेज को देते हैं, हर एक लोगों को शिक्षा देते हैं, बताते हैं, सिखाते हैं, समझाते हैं कि परमेश्वर की राह पर चलें, और बहुत ही अनोखा वचनों को शेयर करते हैं मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों, और जिसे सुन करके हमें बहुत ही आनंद होता है कि हम भी प्रेरित होते हैं कि मसीह के राह पर हम भी चलें और आप लोग भी चलें। और वीडियो ऐसा हमारे इस चैनल पे आता रहता है मेरे प्यारे मसीह भाई बहनों। तो आप लोगों को कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना, और ऐसे वीडियो देखने के लिए प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल ऑफ यू।